डक्की भाई को जेल से रिहा करवाने वाली ये मैडम है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म ही नहीं किया था जिसकी बेसिस के ऊपर ये कहा जाए कि उन्होंने कभी बाहर नहीं आना था। 16 अगस्त की रात को उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था। उन्होंने उनका लैपटॉप, उनके दोनों फोन्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, पर उनके ऊपर कोई इस तरह के क्राइम्स पहली बात प्रूफ ही नहीं हुए जिसकी बेसिस के ऊपर उनको इतनी देर अंदर रखा जाता। उसके बावजूद वो कोई भी शवाहिद ऐसे सामने नहीं लेके आ सके जिसकी बिना पे वो इतनी देर भी उनको अपने पास रखते। अगर आपने एक मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की भी अगर आपने बेल लिया ना तो उसमें भी टाइम लगता है। डिस्ट्रिक्ट जाना होता है, फिर वापस हाई कोर्ट जाना होता है, फिर सिग्नेचर्स होते हैं, फिर जाके श्योरिटी बॉन्ड जमा होते हैं, उनकी तस्वीरें दी जाती हैं जिसके अगेंस्ट आपने रखवाना होता है। हम उनको जेल में मिलने गए थे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल है, उनसे मिलने गए थे। उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और उनको पता था कि डेफिनेटली उनके हक में ही फैसला आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई को जेल से रिहा करवाने वाली ये मैडम है, बैरिस्टर अमरत अहमद शेख साहबा इनका नाम है। इनसे जानेंगे कि डक्की भाई के बारे में ये कहा जाता था कि अब वो बाहर नहीं आएंगे, इन्होंने कैसे निकलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, सबसे पहले तो आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। कहा यह जा रहा था कि डक्की भाई अब बाहर नहीं आएंगे, आपने कैसे बाहर निकलवा लिया? देखिए, सबसे पहले तो ऐसी बात अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल नहीं थी कि उन्होंने बाहर नहीं आना था, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म ही नहीं किया था जिसकी बेसिस के ऊपर ये कहा जाए कि उन्होंने कभी बाहर नहीं आना था। इनफैक्ट जो उनके ऑफेंसेस थे, और जज साहब ने भी ये अपनी उसमें ऑर्डर शीट में भी कहा और लिखा भी हुआ है उन्होंने अपनी जजमेंट में कि किस बेसिस के ऊपर उनके ऊपर कोई इस तरह के क्राइम्स पहली बात प्रूफ ही नहीं हुए जिसकी बेसिस के ऊपर उनको इतनी देर अंदर रखा जाता। वो तो ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम अंदर गुजार लिया था। बैरिस्टर साहबा, ये बताइएगा कि जज साहब को आपने कन्विंस किस तरह किया? आपके पास क्या सबूत थे कि उनकी बेल हो गई? सबूत कुछ भी नहीं थे, सिंपल कानूनी नॉलेज ज़्यादा थी, आप ये कह सकते हैं। जो उन पे दफ़ाएं दर्ज हुई थी, उन दफ़ाओं के ऊपर कोई भी उनका ऐसा क्राइम नहीं था जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा, या जो मिनिमम सज़ा थी वो 3 से 6 माह की भी उनमें मौजूद थी, या इक्विवेलेंट टू फाइन। इन्वेस्टिगेशन में कहा यह जा रहा था कि बहुत सारा मवाद, बहुत कुछ बरामद हुआ है और उनका केस बहुत मजबूत है। देयर आर 2 थिंग्स टू इट, और मैं अपनी पुरानी बात पहले कंप्लीट करना चाहूँगी, जिसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो क्लॉजेस जिसके अंडर उनका क्राइम फॉल करता था वो एक नॉन प्रोहिबिटरी क्राइम्स में आता था। और नॉन प्रोहिबिटरी का मतलब है कि बेल आप ग्रांट कर सकते हो अगर उसमें कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नहीं है, क्योंकि इसमें 22 दिन का फिजिकल रिमांड भी रखा गया था और उसके बाद उनका मज़ीद परसों की तारीख तक जुडिशल भी चलता रहा था। और उनके पास, जिस तरह आपने कहा कि उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद थी, तो जब उन्होंने 16 अगस्त की रात को उनको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था, उन्होंने उनका लैपटॉप, उनके दोनों फ़ोन्स उनके पास इस वक्त मौजूद हैं, जिसको उन्होंने फोरेंसिक से भी देखा और उन्होंने सारी उसकी मज़ीद तहकीक भी की। उसके बावजूद वो कोई भी शवाहिद ऐसे सामने नहीं लेके आ सके जिसकी बिना पे वो इतनी देर भी उनको अपने पास रखते। तो आई थिंक इसके अलावा तो कुछ पीछे बचता ही नहीं है। इल्ज़ामात क्या क्या थे जिसे वो साबित करने में नाकाम रहे? देखिए, इल्ज़ामात तो उन्होंने, अभी तो सबसे पहली बात यह है कि दिस इज़ बेल। बेल का भी एक कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि ट्रायल नहीं अभी चलना, ट्रायल अभी निचली अदालत में चलना है, जो कि अभी सैटरडे से स्टार्ट होगा। तो जाहिर सी बात है, जब उस क्या क्या उन्होंने जुर्म इनके ऊपर डाले जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि केस बहुत मजबूत है? केस मजबूत एज सच है ही नहीं। देखें, अगर आप ये बात करें तो पीका के जो सेक्शंस उन्होंने इनके ऊपर दर्ज किए, जो इन्होंने पीपीसी के उनके ऊपर सेक्शंस दर्ज किए, उनकी जो क्या क्या थे? फ्रॉड का था, गैम्बलिंग का था, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं। जो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ामात सेक्शंस जो उन्होंने दर्ज किए हैं उसके ऊपर बेसिकली ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक, जो एक फ्रॉड के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स के अंदर जो उन्होंने किए हुए हैं वो ज़्यादातर उस बेसिस के अंदर आता है, जिसके अंदर स्पैमिंग भी आता है, स्पूफिंग भी आता है, और ये सारे डिफरेंट किस्म के प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जो पीका का एक्ट है, उसके अंदर उनके बेसिकली उन्होंने उनको कहा है कि ये 2 दिन पहले उनकी जमानत के ऑर्डर हुए, 2 दिन बाद उनकी रिहाई क्यों हुई? क्या मचल के नहीं तैयार हो सके थे या उनके पास 10 लाख रुपया नहीं था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी होती है कि ये सारा प्रोसेस बहुत टाइम लेता है। अगर आपने एक मिनिस्टर
की या प्राइम मिनिस्टर की भी अगर आपने बेल लिया ना तो उसमें भी टाइम लगता है। ऑर्डर्स निकलने होते हैं, जज ने ऑर्डर लिखवाना होता है, फिर उसके बाद वो तहरीरी ऑर्डर की अटेस्टेशन होती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर रोकार जनरेट होना होता है, उसके बाद उसमें पहले सेशन कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट जाना होता है, फिर वापस हाई कोर्ट जाना होता है, फिर सिग्नेचर्स होते हैं, फिर जाके श्योरिटी बॉन्ड जमा होते हैं, उनकी तस्वीरें दी जाती हैं जिसके अगेंस्ट आपने रखवाना होता है, फिर जाके वो आप निकलवा सकते हो। आज तो it रिहाई takes के time। बाद किन से आपकी बात हुई सबसे पहले? सबसे पहले तो उनकी वाइफ से बात हुई थी, फिर उनकी वालदा से भी बात हुई थी, उनके भाई से भी बात हुई थी और फिर उनसे भी खुद बात हुई उनकी थी। मिसेज ने आपको क्या कहा? वो बहुत खुश हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेटली ये एक बहुत खुशी की एक चीज़ है, दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। डक्की से आपकी मुलाकात कब हुई? डकी से अभी हम लोगों की इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अभी तो आज हम उनको फैमिली टाइम देना चाहते हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो 3 महीने बाद वापस आए हैं। अब डक्की का फ्यूचर आप क्या देखती हैं? वो यूट्यूब पे आएंगे, काम शाम करेंगे या मुल्क छोड़ जाएंगे? इंशाल्लाह ताला वो अपना काम करेंगे, वो काम कंटिन्यू डेफिनेटली करेंगे। एक दफ़ा ये मैटर जब ट्रायल में चल रहा होगा, जब ये ट्रायल से इंशाल्लाह मैटर रिजॉल्व हो जाएगा और इंशाल्लाह वो पूरे तरीके से इस चीज़ में डक्की एक्टिव की हो जाएंगे। तबीयत कंडीशन कैसी है? जेल में कैसा टाइम गुजरा? देखिए अभी तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि अभी हमने उनसे दोबारा मुलाकात करनी है, बट जब हम उनसे मिलने गए थे उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे और उनको पता था कि डेफिनेटली उनके हक में ही फैसला आएगा। कहाँ मिलने गए थे आप? हम उनको जेल में मिलने गए थे जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जेल है। जेल में आपकी मुलाकात हुई है? बिल्कुल, किस कंडीशन में थे? घबराए हुए थे, परेशान, दुखी थे? जेल के हवाले से कोई बात की उन्होंने? जब हम उनको मिलने गए थे तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। और बल्कि आज भी जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मैं अभी यही हम लोग सारे जो टीम में हम लोग हैं, हम लोग यही बात डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से वो इतना कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और उनको बिल्कुल इस बात से कोई परेशानी या कोई उनको मलाल नहीं था कि ये इतना टाइम गुजर गया या कुछ है। उन्होंने बल्कि पुरुमीद उन्होंने हमें भी किया। उन्होंने कहा अच्छी बात है, इनको प्रोसिक्यूशन को मज़ीद टाइम मिल गया है कि अगर इन्होंने कोई चीज़ और देखनी भी है तो देख लो, ये अपना पूरा टाइम ले, मुझे कोई मसला नहीं है। एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट उनके जो अकाउंट्स फ्रीज हैं जी या उनकी मिसेस के, फैमिली के, उनके हवाले से भी आप कुछ करेंगे? डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी हुई हैं और इंशाल्लाह ताला वो इन प्रोसेस हैं और वो बहुत जल्द हो जाएंगे। चले, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।